आपके साथ में राखी कुशवाहा। स्टार न्यूज प्लस चैनल में आपका स्वागत है। अब देखते हैं आज अहम और प्रमुख खबरें। खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। भसाना में पूर्व मंत्री व सपा जिलाध्यक्ष ने 11 नवंबर रैली को सफल बनाने को कहा। बुढ़ाना में 11 नवंबर को आ रहे हैं अखिलेश यादव। भाजपा को जमकर कोसा दोनों सपा नेताओं ने। पूर्व मंत्री किरणपाल कश्यप और सपा जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने ग्रामीणों से मांगा रैली के लिए समर्थन। ट्रैक्टर ट्राली और बाइकों के जरिए रैली में बुढ़ाना पहुंचेंगे भसाना के हजारों लोग। आपको हम बता दें कि सपा जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने आज सोमवार के दिन गांव भसाना में पंचायत घर में सैकड़ों ग्रामीणों की एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए सभी से बुढ़ाना में 11 नवंबर को होने वाली अखिलेश यादव की रैली को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भसाना शुगर मिल में किसानों का 4 महीने का गन्ने का पेमेंट नहीं दिया। किसान परेशान है, जबकि सरकार झूठ बोल रही है कि हमने मिलों से किसानों को पेमेंट कर दिया। सरकार ने पिछले दिनों गन्ने का भाव क्या बढ़ाया सबको मालूम है। यूरिया नहीं मिल रहा, खाद महंगा हो गया। सरकार क्या इसी के लिए बनती है कि आम आदमी परेशान रहे। कोरोना काल में ऑक्सीजन व बेड नहीं मिले। हमारे यहाँ के डॉक्टर वाईके त्यागी को अर्थी नहीं मिली। स्कूल की फीस बराबर ली गई लेकिन पढ़ाई नहीं हुई। रिश्वत खुली चल रही है। उन्होंने सभी से 11 नवंबर को बुढ़ाना पहुँचने को कहा, जिस पर सभी ग्रामीणों ने गाँव से हजारों की संख्या में कश्यप समाज के महासम्मेलन में पहुँचने की बात कही। पूर्व मंत्री किरणपाल कश्यप ने कहा कि भाजपा के शासन में नौकरी तो क्या मिलती, नौकरियां छीन ली गई। हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं। भाजपा सरकार ने पिछड़ी जातियों के लोग हताश हैं। आप और हमसे ज्यादा राम का भक्त कोई नहीं। हम हर 5 मिनट बाद राम का नाम लेते हैं और वे सिर्फ पूरे दिन में एक बार। इन भाजपाइयों ने राम के नाम को ब्लैक किया। कोरोना काल में गंगा में लाशें फेंक दी, गंगा को गंदा कर दिया। लाशों को जलाने की लकड़ियां कम पड़ गई तो इन्होंने लाशों को गंगा में बहा दिया। ये माइंड ब्रेन वॉश करते हैं। 3 तलाक का मुद्दा कितना प्रभावी है सबको पता है। उन्होंने कहा कि मोदी जब अपनी पत्नी की केयर नहीं कर सकते तो वे देश की महिलाओं की क्या केयर करेंगे। सिलेंडर 1000 के आसपास हो गया। लकड़ियों पर रोटी सब्जी बनाई जा रही है। इतना महंगा सिलेंडर गरीब कैसे ले। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा से समाज को तोड़ने का काम किया है। क्राइम कम भाजपा की वजह से नहीं, 100 नंबर डायल की वजह से हुआ। अब डायल 100 का नंबर बदल दिया गया। उन्होंने सभी से 11 नवंबर को कश्यप समाज के महासम्मेलन में बुढ़ाना पहुंचने को कहा। बुढ़ाना से नसीम कुरैशी की रिपोर्ट। 189 करोड़ का बजट, इसमें लिंक रोड बननी थी, 4 लेन बननी थी और इसकी चौड़ाई थी। बाकायदा उसी पैसे में डिवाइडर खत्म, चौड़ाई खत्म और उसी बजट में सड़क बनी। अब ये बताओ जब बकाया पैसा कहाँ गया। जब उसी में 4 लेन बननी थी, लिंक रोड बननी थी, इसकी चौड़ाई, ये जो पढ़े लिखे बच्चे हैं पूछ लो सूचना के अधिकार, उतना ही पैसा आया। उतने पैसे में इसकी मैं चुनाव को आ रहा हूँ, आपने नहीं हराया। बचाने वालों ने तो भाई बातों ने भी, उन्होंने भी, मुस्लिम भी, ब्राह्मण भी, त्यागी भी, सबने वोट दी। दलितों में भी वोट मिली। आके आके तो भाई प्रधान जी रमेश सारे, जो तो इनका कहने का मकसद था कि अगर वोट भी हो जाती, जीत जाते तो थारा हिस्सेदारी ज्यादा हो जाती। जो भी किरणपाल जी बता रहे थे तो एक उदाहरण कह के राजनीतिक बात नहीं करनी कि ये कितने झूठे लोग। ये सड़क बनी हुई है मुजफ्फरनगर बुढ़ाना पड़ो, ये मेरी मंजूर कराई हुई है। इलेक्शन में मैंने कहा भी, अखिलेश जी का प्रोग्राम था, पास किया हुआ था कि 2 जिलों को 4 लेन से जोड़ेंगे। तो मुजफ्फरनगर बागपत ये जोड़ा गया था। बागपत बड़ौद से आके वो सड़क आ गई तो मुजफ्फरनगर बड़ौद की सड़क जोड़ी थी। 4 लेन सड़क थी। बजट भी आ गया। मैंने बहुत इंजीनियरों को कहा, मैं कहा जी तुम काट दो तो मैं कह दूंगा मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बोले जी अभी वन विभाग से NOC नहीं मिली, पेड़ कटने थे। मैं भी तो खाली गया लूँ। कोई ऐसा आदमी मिल सकेगा जिसे रात को भी हमें ठानो थे पिताजी है, रात की 1 बजे भी किसी की कोई रोक सके। अधिकार से जाओ नहीं जाते, किसी का नया पैसा खर्च। कल हमारे गठबंधन के नेता आए थे खाना में, बहुत अच्छी सभा हुई और ऊपर तो सारा सामान मिल लिया, ऊपर से नीचे तक मिलते आ रहे। मैं आप लोगों से बताना चाह रहा कि 2007 में जब हमारी सरकार चली गई, नेताजी मुख्यमंत्री थे, हम लोग मंत्री थे उसमें,
तो बहन जी ने भाईचारा कमेटी बनाई हर कौम। ये कश्यप भाईचारा है, ये पाल भाईचारा है, ये सैनी भाईचारा है, और वे सब अपने समाज जिन्होंने पूरे प्रदेश में संदेश देने का काम किया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 11 नवंबर को आपके ऐतिहासिक धरती पर पहुंचने का काम कर रहे हैं। इनके नेतृत्व में आदरणीय प्रमोद त्यागी जी, हमारे बीच पिछलों के शानदार नेता आदरणीय राम निवास पाल साहब, प्रमुख हमारे विनय पाल जी हमारे साथ में, बुलाना से बहुत ही शानदार नेता करती है, आंगनबाड़ी है, नर्सें हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, बसों में भर भर के ले जाकर किराना भीड़ दिखानी पड़ी। आदमी नहीं मिल रहा। सरकारी कर्मचारी थे 2 ढेरी उस भीड़ में, जो नहीं देख का भीड़ तो यहाँ देखना। इसी देश में रहना, सबको साथ रहना, संविधान के अंदर सबको बराबर का अधिकार है। आजादी में हिंदू मुसलमान सब ने कुर्बानी दी, सब लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, सब मिलकर लड़ी, सब रहे। लेकिन इन्होंने केवल अब तो हिंदू और मुसलमानों में मारी जाए, कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान में, और जिनको जात बिरादरों में जब गुज्जर वो क्या है मेरे बोल गुज्जर राजपथ को लड़ाने का काम करा, और चौकस रही हो या मियाँ बीबी को भी लड़ा सके। सावधान। हमारे मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय प्रमोद त्यागी जी हैं, सत्संग जी हैं। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्षता सिंह पाल जी करें करके 11 तारीख को आना, आप लोगों का सम्मान बढ़ेगा और निश्चित तौर पर ये कश्यप पाल सैनिक सम्मान बुलाने में नहीं, पूरे मुजफ्फरनगर में बढ़ाने का काम करते कि नहीं करते। तो ये सारी चीजें साथियों आपको सोचने का पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरा समाज मेहनत कर जी साथियों, मैं आपसे